जम्मू कश्मीर से आए हैं। आपको थायराइड आ रहा था रिपोर्ट में, बाकी आपने घर से ही दीपक आरती फॉलो किए और 2.5 वर्ष बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। 26 को मैंने अर्जी लगा दी। उसी दिन बाबा जी सपने में आ गए, उसी दिन से ही। तुम्हारी एज 40 हो गई, क्या लेट शादी करे? जी जी जी, 2.5 साल पहले। इस एज में डॉक्टर बताते हैं अंडे वंडे बनना बंद हो जाता है, बहुत सारे इश्यू पैदा हो जाते हैं। तो बहुत अर्जी शुरू होगी मेरी। हम दोनों करते थे, पति भी साथ में करते थे। अरे वाह। तो उ- उसके बाद 10-11 को पीरियड्स थे, और नवंबर मंथ में तो वो मिस हो गए। तो क्या करती हो उषा? मैं कंसल्टेंसी चलाती हूँ, जॉब कंसल्टेंसी जम्मू में। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। एक स्वस्थ बेटा आए, लेके आना, मिलेंगे आपसे। 17-18 दिन पहले चेक करवाया था, उस टाइम बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी। बिल्कुल आ जाएगी और मिलेंगे आपसे फिर से। पूरा डब्बा भर के लाइए। 1080। 1080? इतना खर्चा कैसे कर दिया? और पैसे भी बहुत सारे ले आई। खुद की दुकान है, मेडिकल की दुकान? अपनी मेडिकल ही है। आशीर्वाद भी बहुत बड़ा है। देखो, मंजू प्रकाश पाली राजस्थान से, आपको पीसीओडी, सूजन, लाइनिंग नहीं बनना, ट्यूब ब्लॉक दोनों, आईवीएफ भी आपका फेल हो गया और अभी आईवीएफ फेल हुआ था पिछली 17 तारीख को। अच्छा। हाँ, हम 17 तारीख को साल भर से यहाँ आ रहे थे, तो 2 महीने दवाई ली कंटिन्यू, तो फिर क्या हुआ नहीं। और मेन चीज़ क्या, हमने इतना धोखा खाया जीवन में कि कलकत्ता, दिल्ली, जो जादू टोटके, इतने टोटके करवा लिए कि 3.5 लाख ले लिए 3 लाख पंडित ने। पंडित ने इतना बर्बाद किया कि क्या बताओ। वैसे तो हम पैसे कमा रहे, भगवान की दुआ से अच्छे भी कमा रहे, मजदूरी करते, खूब अच्छी मेहनत भी करते, तो हमने पैसे भी लगाए, जितना मांगा उतना दिया हमने, पीछे हटे ही नहीं। और फिर वो पंडित, आखिर में हमने हार माननी पड़ी, क्योंकि वो खुद ने भी मैंने ये सोचा जीवन में, ठान लिया अगर आगे वाला हार नहीं माने तब तक मैं खुद हार नहीं मानूंगा। तो आखिर में उसने हाथ मान ली कि तो 3.5 लाख में पंडित ने ऐसा क्या कर दिया? अरे इतनी हवन सामग्रियाँ मंगाता था, दिल्ली के हवन करना है, घी मंगाना, इतने घी के तेल के डब्बे मंगा, पता नहीं इसका घर का राशन ही मंगा रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे तो। वकील है। वकील है तो फिर तो कलाकार ही है। दुकान पे आता, दवाई लेके जाता, अपन नहीं के बराबर उसे। एक बार तो कलकत्ता लेके गया मुझे, वहाँ पे करीब 1.5 लाख खर्चा हुआ। कलकत्ता गया, वहाँ माँ भद्रकाली पता नहीं वो होती है, तो हम वहाँ भी गए और वहाँ बोले कि बकरा चढ़ाएंगे। मैं कहा भाई साहब बकरा नहीं चढ़ाना है मुझे, किसी का पाप नहीं करना है मुझे ऐसे ही दर्शन कर। पंडित भी बकरा चढ़वाने लगे? हाँ, मैं कहा नहीं, मुझे दर्शन करवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिंपल सादा आदमी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पर आए, उसके बाद आईवीएफ की तरफ क्यों गए? आईवीएफ इसलिए कि पहले इतना धोखा खा चुके कि रियल बात है कि मैं विश्वास नहीं करता। मैंने क्या, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं था, रोजी रोटी का झूठ बोलने से क्या फायदा, तो मुझे भरोसा नहीं था। लेकिन फिर क्या कि आईवीएफ फेल हो गया, साल भर से 2 महीने दवाई खाई तो नहीं हुआ। फिर हमने क्या कि हमारे पास पैसे थे तो मैं आईवीएफ करवा लेते हैं, तो आईवीएफ करवाया, आईवीएफ फेल हो गया। हम आरती साल भर से है हमारी, दिवा आरती बंद नहीं की। एक बार तो मन में आ गया, 2 महीने दवाई खाने के बाद मन में आ गया, तो आया नहीं पॉजिटिव। एक बार तो विचार हुआ, मैं सारे जितने भी जो मूर्तियाँ है ना भगवान के, लेके नदी में बहाने जा रहा था। लेकिन फिर मन में वापस विचार आया कि कहीं ना कहीं अपनी खुद की गलती है, तो इसलिए कि एक बार शांत रहने में ही फ़ायदा है, तो इसलिए फिर हमने आईवीएफ लिया। आईवीएफ लेने के बाद डॉक्टर ने भी इतने इंजेक्शन लगवाए, करीब 4 लाख बिगाड़े हमने आईवीएफ में। फर्स्ट आईवीएफ यहाँ पे आने के बाद? हाँ, यहाँ आने के बाद भी आईवीएफ बिगाड़ा, 4 लाख बिगाड़े। फिर जैसे ही आईवीएफ फेल हुआ, तुरंत हफ्ते भर में यहाँ आ गए हम। फिर मैं क्यों बाबा, अब आपकी शरण है, सब जगह थक गए हैं, मैं क्यों अब आपका ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। गजब के आदमी हो, 2 बार यहाँ आके 2 महीने का आहार लिया, फिर 4 लाख बीच में आईवीएफ में लगा दिए। तो मेरे बड़े भी डॉक्टर है, उन्होंने, मेरे बड़े भैया एसएमएस में डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है,
तो उन्होंने कहा कि आईवीएफ ले लो। तो भैया ने फिर, और हमारा भी मन ही था आईवीएफ ले, लास्ट ऑप्शन वही था। अब सब लोग आईवीएफ ले रहे तो अपन भी ले लेते, अब पैसे है तो लेने में क्या बुराई है, मैं क्यों। फिर आईवीएफ जैसे ही फेल हुआ तो इनकी शरणों में आ गए। मैं क्यों, अब कहीं नहीं जाना है, बस लास्ट ऑप्शन यही है। भले जितना भी समय लगाए, भले 10 साल लगाए, 2 साल लगाए, भले 15 दिन लगाए, जाना कहीं नहीं। मैंने अखंड ज्योत चालू की और हर संडे को व्रत रखना चालू कर दिया। पहले मंडे को व्रत रखते थे, नहीं हाँ मंडे को, फिर हमने संडे को व्रत रखना चालू कर दिया। फिर अखंड ज्योत जलाई और अखंड ज्योत जलाते ही फूल बनने और बड़ी बड़ी मुझसे, एक बार तो मेरे को रात को जैसे ही दुकान क्लोज करके आता हूँ 12 बजे, तो बड़ी बड़ी मुझे दिखती है। और इतना शानदार रूप, दिव्य दर्शन दिए उन्होंने मुझे, मेरी खुद महसूस होने लग गया और फिर पॉजिटिव आ गया। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। देखो फिर से खींच के लाए, और ये लाइव का ही चमत्कार है। दीपक में भी मूछें बन रही है। इतनी बढ़िया मूछें बनती है कि कभी छोटी मूछें, एक बार तो इतनी बड़ी मूछें हो गई, इतने शानदार दिव्य दर्शन दिए। बिल्कुल, देखो जैसे अंदर बच्चा होता है वैसा बच्चा दिख रहा है इसमें, बहुत अद्भुत है। और अभी भी अखंड ज्योत है और 9 महीने तक अखंड ज्योत जलाऊंगा मैंने प्रण ले रखा है। मैं 9 महीने तक अखंड ज्योत जलाऊंगा और जीवन भर इनका गुण नहीं भूलूंगा। और कभी भी या इधर आते जाते मैं यहाँ दर्शन धाम पे आते जाऊंगा। कम से कम तुमने 6 साल 7 साल में टोटल ऑल ओवर बजट कितना खर्च कर दिया होगा? ज़्यादा ही गया सर, 15 लाख तो करीब मान के चलो, छोटा मोटा जोड़ के ज़्यादा ही गया है सर। और जिस प्रकार से आईवीएफ फेल होते ही जो लाइव प्रवचन यहाँ का जाता है उससे जुड़ गए थे, पूरा फॉलो किया वो? पूरी ताकत लगा दी सर हमने, पूरी ताकत लगा दी हमने कि मैं सुबह दुकान खोलता भी तो 10 मिनट आरती सुन के फिर दुकान पे जाता था, और मन में जितनी भी जो बुराइयां होती हैं वो सारी दूर हो जाती थी। और ऐसा लगता है इनकी जो आरती और वंदना में इतनी शक्ति है कि भगवान को खुद को आना ही पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये साक्षात बीज मंत्र है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। और हमने ये भी ठान लिया कि दवाई हम क्या शुरुआत में कंजूसी की थी कि एक ही पाउडर को 2 महीना चलाएंगे। इस बार मैं क्यों ठान लिया कि दवाई 15-20 दिन ही चलानी है बस। मैं तो सोचा, इनको भी बोला है कि अपन पुड़िया बना दो 20 दिन की बस, कि हाँ 20 दिन की पुड़िया लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, पूरा 1 डिब्बा ख़त्म करना इसी महीने। और हमारा भगवान ने सुन ली हमारी पुकार। तो शुक्रवार को जल्दी उठ के लाइव का सारा सुनती थी? 5 बजे उठती थी। और वैसे मेरा बेड मतलब जैसे दीपक के सामने ही है। अच्छा। तो दिन रात में जैसे 3-4 बार मैं उठती थी। वैसे मेरे को नींद कम ही आती है, तो मैं देखती थी और रोती भी खूब रोती थी कि भगवान हमें दे दे एक बार, तो मैं तेरा दरबार में आऊंगी। डॉक्टरों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था अभी भी रिपोर्ट का, कि 3 बार रिपोर्ट करवाई तब जाके माने कि हाँ पॉजिटिव आया है। आपके डॉक्टर ने बोला है कि दवाई क्यों नहीं खाई, मैं क्यों, हमने आहार ले लिया था। डॉक्टरों को भी बोला था कि हम आयुर्वेदिक आहार लेंगे। तो आपके भाई ने जो आईवीएफ के लिए आपको बताया था, उनको फिर से नहीं बताया कि ऐसे वहाँ से दरबार से हो गया? हाँ अभी बताया, पॉजिटिव आने के बाद बताया, और भाई भी उतने खुश हो गए। तो भाई ने भी, भाई की तरफ से 11,000 उन्होंने गौशाला में दे दिए। अच्छा, डॉक्टर साहब की तरफ से आ गए? डॉक्टर साहब की तरफ से भी 11,000 गौशाला में दे दिया उन्होंने। तो ये बाबा तगड़ा जोरदार है कि डॉक्टरों से पैसे ले रहा है। इतने खुश हुए वो। मैंने इसको कभी टूटने नहीं दिया, बस ये टूट गई तो मैं हिम्मत रखी, और मैंने जीवन में कभी हार मानी नहीं। असंभव चीज को भी संभव बन जाती है, हिम्मत रखोगे तो। आप लोगों ने एक कार्य अच्छा किया, वहाँ पर बलि तो नहीं दी ना आपने? नहीं साहब, बलि पंडित ने बोल दिया था देनी पड़ेगी। बलि पंडित ने बोला, लेकिन मैंने दी नहीं, और मैंने पैसे भी नहीं दिए उसको बलि के। मैं क्यों, अपने सनातन धर्म में ये बलि चढ़ाते ही नहीं है पहली बात तो, इसलिए मैं मानता भी नहीं ऐसी चीजें को। चलो, बच्चे के साथ एक बार फिर से मिलूंगा आपसे। और सूजन बताए थे आप तीसरी बार, आज चौथी बार आए हैं। 2025 में आए थे मार्च में। फिर जब तो 3 महीने दवा ली थी, तो उस टाइम क्या मतलब दीपक वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं करा था, और वीडियोज़ वगैरह भी मैं ज़्यादा नहीं देखती थी। फिर जनवरी को आए थे, मेरे 21 दिसंबर को पीरियड्स आए थे, 6 दिन दवा ली थी, और दीपक आरती मैंने 1 जनवरी से शुरू कर दी थी वापस नए साल से।
मतलब और फिर मैं 4 जनवरी को यहाँ से तस्वीर लेके गई, वो रख के जैसे आप बताते थे वैसे वैसे करा और अखंड दीपक भी जलाया और इस बार आ गया पॉजिटिव। आईवीएफ से बच गई ना? हाँ तो बीच में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई। हाँ, उस टाइम मतलब मेरे पास तस्वीर नहीं लेके गई थी मैं, तो वो भाव ही नहीं आता था। मैं दीपक तो जलाया बीच में, फिर इस बार तो मैंने बहुत अच्छे से करा, मतलब आरती वगैरह, संध्या वंदन भी सुनती थी, वंदना सुनती थी। और पूरे दिन जैसे मैं जॉब करती हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। सर्विस में हो? क्या क्या पोस्ट है बेटा? मेरी जूनियर असिस्टेंट है और ये हस्बैंड है तो ये बैंक में है। बैंक में? कहाँ पे ड्यूटी है आपकी? मैं कापरेन, बैंक ऑफ बड़ौदा। और आपकी? मेरी सवाई माधोपुर में है। तो उस समय थोड़ा मन में पूरा भाव से नहीं कर पाई? अभी तो मैं स्कूल में भी पूरे दिन आरती सुनती रहती थी, पूरे दिन बेटी बेटी ऐसे करती थी, पूरे दिन यहाँ के वीडियोस देखती थी। तो वो अखंड दीप वाला मतलब पहले पता ही नहीं था। इस बार तो मैंने 5 दिन पहले अखंड दीपक जला दिया था, वो अभी भी जल रहा है। मैंने हार्ट बीट आने तक बोला था कि मैं, तो वो अभी भी मम्मी देख रही है वहाँ पे घर पे। पैसा लग जाना वो एक अलग बात है, लेकिन पेनफुल प्रोसेस आईवीएफ और पूरा रेस्ट भी होता है। चेक करा तो सीधा ही 2 लाइन, विश्वास ही नहीं हुआ। वो एक वीडियो में देखा था मैंने, वो एक लेडी ने बोला था कि मैंने रात में किट सामने रख दिया और सुबह उठ के चेक किया तो पॉजिटिव। मैंने वैसे ही करा, मैंने कि वो वीडियो देख के मैंने कि अपन भी ऐसे रखते हैं, तो मैंने भी रात में रख दिया था बाबा की फोटो के आगे किट। मैंने कि मैं सुबह चेक करूँगी, 2 लाइन दिखाना, और 2 लाइन। और मैं गुड़ वाली दवा भी लिखी थी, तो वो मुझे इस महीने लेनी थी, नेक्स्ट मंथ। तो मैंने ऐसे बोला था बाबा से कि मुझे गुड़ वाली दवा नहीं लेनी पड़े बस, तो वो नहीं लेनी पड़ी, वो मैंने जमा करवा दी यहाँ पे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चे की धड़कन भी आए और मिलूंगा आपसे बच्चे के साथ, एक बार बच्चे को लेकर आना।